बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बहुत अहम तरीन डेवलपमेंट, बहुत बड़ी खबर आपको देने जा रहे हैं। एक नहीं बल्कि तीन बड़ी डेवलपमेंट्स हैं। सबसे बड़ी खबर यह है नाज़रीन, फितना उल हिंदुस्तान के खात्मे का सिलसिला जारी है। पाक फौज ने अब तक का एक सबसे बड़ा हमला किया है नौशकी के इलाके के अंदर। वहां पे बहुत बड़ी तादाद में फितना उल हिंदुस्तान के अहम कमांडर मारे गए हैं। इसकी तमाम तर तफसीलात, जबकि दूसरी जानिब एक और बड़ी खबर है और ये खबर है ईरान एक बड़ी ही खौफनाक तबाही से बाल बाल बच गया है। इसकी भी तफसीलात। और नाज़रीन, रूस की जो नेवल कमांडो एंड फोर्स है वो ईरान में उतरना शुरू हो गई है। आखिर क्या मामलात चल रहे हैं, इसकी ताज़ा तरीन तफसीलात आपके साथ हम शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त पाकिस्तान के अंदर आपको पता है कि जो फितना उल ख़वारिज है, फितना उल हिंदुस्तान है, इनके खात्मे का सिलसिला जारी है। ख़ास तौर पे नाज़रीन, बलोचिस्तान का इलाका और जनूबी वज़ीरिस्तान का इलाका, खैबर पख्तूनख्वा के इलाके, वहाँ पे दहशत गर्दों के खिलाफ बहुत बड़े ऑपरेशन जारी हैं। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज नाज़रीन इस वक्त जानों की कुर्बानियाँ भी पेश कर रही हैं, लेकिन इन दहशत गर्दी के नासूर को मुल्क से उखाड़ फेंकने के लिए पुरअज़्म है। और नाज़रीन, पाक फौज के सिपह सालार ने कहा था कि चंद लोग जो है वो चंद सौ लोग उठकर बलूचिस्तान को अलग करने के ख्वाब देखने लगे, तो ये उनके सिर्फ ख्वाब ही रहेंगे। हम निशान इबरत बना देंगे इन सबको। और नाज़रीन, इनके पीछे एक नहीं बल्कि दो बड़ी ताकतें इस वक्त पूरा जोर लगा रही हैं पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने के लिए। एक इसराइल है और एक है भारत। और दोनों ममालिक नाज़रीन पाकिस्तान के दुश्मन ममालिक और पाकिस्तान के खिलाफ हर वक्त कोई ना कोई शरारतबाजी करने की जो है वो खोज में रहते हैं। अब हुआ ये नाज़रीन, नौशकी के इलाके के अंदर पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने एक बहुत बड़ा ऑपरेशन लॉन्च किया है और इसमें बताया गया है कि 6 अहम तरीन कमांडर मारे गए। नाज़रीन, अब एक चीज़ मैं आपको बताऊँ वो बड़ी और अहम है कि जो कमांड है इनकी वो बराह रास्त मैदान में उतर रही है। जब कमांड मैदान में उतरना शुरू हो जाए तो उसका मतलब आप समझ लीजिए कि ये बहुत ज़्यादा डीमोरलाइज हो चुके हैं। इनको अपना ख़ात्मा बिल्कुल वाज़ेह तौर पे नज़र आ रहा है कि अब ये ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि इनके अंदर ज़्यादातर वो लोग हैं जो कि वक्ती तौर पे मतलब पैसों का फेवर लेने के लिए इस तरह की जो है वो गद्दारी कर रहे हैं। तो उसमें मोस्टली लोग वो हैं नाज़रीन जो कि नशई हैं और वो अपना नशा पूरा करने के लिए दहशत गर्दों के साथ शामिल हुए हैं और उनसे वो नशा भी लेते हैं, पैसा भी लेते हैं और इस तरह से उनका सिलसिला चल रहा है। अब नाज़रीन हुआ ये है कि नौशकी के अंदर एक आपको पता है कि 2 दिन पहले भी एक अटैक हुआ और आज फिर एक मैग्नेट बम जो है एक फ़ौजी ऑफिसर की जो गाड़ी है उसके साथ एक मोटरसाइकिल सवार ने लगाया, जिसमें फ़ौजी जवान जो है फ़ौजी ऑफिसर हैं उनकी ज़ख्मी होने की इत्तलात आ रही हैं। लेकिन नाज़रीन, इनका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ये होता है कि ये इस तरह की कार्रवाइयाँ करें कि आलमी सतह पे इनकी कार्रवाइयों को हाईलाइट किया जाए। लेकिन पूरी दुनिया को भी पता चल चुका है कि ये जो बलोच ये दहशतगर्द तंजीमें बनी जिसमें BLA, BLF और BYC भी उसमें अब बाकायदा तौर पे शामिल है। तो ये वो तंजीमें जो हैं इनका मकसद पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करना और जो बलूचिस्तान की तरक्की है उसके रास्तों को रोकना है। और ख़ुद जो है इनकी कमांड ने बरमला इस बात का इजहार भी किया कि हमारा मकसद जो है हमें टारगेट दिया गया कि जो तरक्याती मंसूबे हैं उनको हिट करना है। मतलब ये कि बलूचिस्तान की अवाम जो है उसकी जो तरक्की और खुशहाली है वो दुश्मन को बिल्कुल भी हज़म नहीं हो रही है। तो अब नाज़रीन, नौशकी के इलाके के अंदर बहुत बड़ी तादाद में ये 6 कमांडर थे जो कि एक अहम तरीन मीटिंग में मसरूफ़ थे। तो जब लाजमी बात है कि उन्होंने तैयारियाँ भी कर रखी होती हैं, लेकिन ये इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया गया जिसमें 6 के 6 ये मारे गए, एक को भी भागने का मौका नहीं मिला। एक बड़ा धचका जो है वो फितना उल हिंदुस्तान को लगा है कि इनकी जो आला कमांड है वो आहिस्ता आहिस्ता रास्ते से हटाई जा रही है। इसके बाद एक और बड़ी और अहम तरीन डेवलपमेंट आपके साथ हम शेयर करेंगे और वो है नाज़रीन ईरान के हवाले से। नाज़रीन, ईरान और इसराइल की जंग के बाद से बिल्कुल उसी तरह का माहौल बना हुआ है जिस तरह से पाकिस्तान और हिंदुस्तान की जंग हुई तो उसके बाद से था। लेकिन अब यहाँ पे ये है कि दूसरी तरफ अमेरिका और इसराइल खड़े हैं, जबकि इस तरफ जो है वो ईरान खड़ा है। अब उसके साथ रशिया है, चाइना है और दीगर उसके इत्तेहादी ममालिक, पाकिस्तान भी उसमें शामिल है। तो अब जो है वो नाज़रीन पाकिस्तान को बराह रास्त ईरान के जो मामलात हैं उससे पाकिस्तान मुतासर होता है, बिल्कुल हमारा इमीडिएट हमसाया है। तो अगर कहा जाए कि जी ईरान के अंदर कुछ होता है या अफगानिस्तान के अंदर कुछ होता है तो पाकिस्तान
उससे मुतासिर नहीं होगा तो वो डेफिनेटली होता है। अब खबर क्या आई है नाज़रीन कि ईरान के अंदर एक और बिल्कुल उसी तर्ज की कार्रवाई करने की प्लानिंग जारी थी कि जिस तरह से इन्होंने अंदर से ही मुल्क के अंदर से ड्रोन उड़े और उन्होंने उड़ के तबाही मचाई और अहम तरीन क़यादत जो है उसको निशाना बनाया, और उसकी भी इन्होंने बड़ी लंबी चौड़ी जो है वो प्लानिंग की हुई थी। लेकिन नाज़रीन उसके बाद ईरान ने कम बैक बड़ा ज़बरदस्त किया है और उन्होंने फौरी तौर पे वो अहम तरीन जो मोहरे थे उनको पकड़ा है। लाखों की तादाद में अफ़गानी नमक हरामों को अपने मुल्क से निकाला है और निकाल रहे हैं, जबकि दूसरी जानिब नाज़रीन जो भारतीय जो शहरी थे, जो भारतीय इनके एजेंट थे मोसाद के, उनको पकड़ा गया। और अब नाज़रीन एक बहुत बड़ा ड्रोन सिटी पकड़ा गया है। तो नाज़रीन ये वो चीज़ें हैं जो कि मुसलसल वहाँ पे वकूफ़ पज़ीर हो रही हैं। अब ईरान ने चूँकि इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन काफ़ी ज़्यादा किए हैं, जिसकी वजह से बहुत बड़ी तादाद में पहले भी ये जो नमक हराम है वो पकड़े गए वहाँ पे चंद $100 के लिए, बल्कि $225-30 के लिए ये मोसाद के लिए वहाँ पे उनकी मुखबरी करना शुरू हो जाते हैं, वहाँ पे ये उनके एजेंट बन जाते हैं। तो अब नाज़रीन जो खबर आ रही है वो ये है कि ईरान ने अंडरग्राउंड एक बड़ा जो ड्रोन और खुदकुश वो माइक्रो ड्रोन जिनके ज़रिए पहले अटैक हुआ था इनकी लीडरशिप के ऊपर, बिल्कुल उसी तरह के सैकड़ों की तादाद में ड्रोन्स बनाए गए थे। और वहाँ पे भी जो बड़ी तादाद पकड़ी गई है उनमें से ज़्यादातर तादाद जो है वो भारतीयों और उसके बाद अफ़गानियों की है। और ये सारे के सारे वहाँ पे ईरान को दोबारा से डिस्टेबलाइज करने के लिए और एक बड़ा हमला करने की प्लानिंग जो है वो कर रहे थे, और वहीं पे ड्रोन साजी जो है हो रही थी, जिसको ईरान की इंटेलिजेंस एजेंसियों ने बर वक्त पकड़ लिया और बहुत बड़ी तादाद में वहाँ पे ड्रोन जो बिल्कुल तैयार हैं वो मिले हैं। इसके बाद नाज़रीन एक और बड़ी और अहम तरीन खबर ईरान के हवाले से है। नाज़रीन एक तरफ तो ईरान और इसराइल के दरमियान कशीदगी बढ़ी हुई है, दूसरी जानिब रशिया और चाइना वो भी खुलकर मैदान में आ गए। अब नाज़रीन जो ईरान है उसकी सपोर्ट के लिए जो रशियन नेवी है वो मैदान में आ गई। रूस की नेवल कमांडो फोर्स जो है वो नाज़रीन पहुंची है, यहाँ पे पहुंच रही है ईरान, और मुश्तरका जंगी मशकें जो हैं वो इन दोनों ममालिक के दरमियान होने जा रही हैं। नाज़रीन जंगी मशकों का आपको पता है मकसद जो है वो मैसेज देना होता है दुश्मन को, और उनको बताना होता है कि हम जो है वो कितनी तैयारी कर रहे हैं। और ईरान जो है अरसा दराज से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ जो है उसको बंद करने के लिए जंगी मशकें करता आया है, और अब भी उन्होंने प्लानिंग ये कर रखी है कि अगर इसराइल की जानिब से हमला किया जाता है तो फिर जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ है उसको फौरी तौर पे ब्लॉक कर दिया जाएगा। और नाज़रीन इसके ब्लॉक होने का मतलब आप समझ सकते हैं कि पूरी दुनिया के अंदर तेल की कीमतें आसमान पे पहुंच जाना, क्योंकि दुनिया की जो 70% तेल की तिजारत है वो इसी रास्ते से होती है, और वो अगर ब्लॉक हो जाए तो आप सोचें कि सूरत हाल कहाँ से कहाँ तक पहुँच सकती है। और दूसरी जानिब नाज़रीन आपको ये भी बताते चलें कि ये भी खबरें आ रही हैं कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो ये चाहता है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ जो है वो बंद हो, क्योंकि जो मिडल ईस्ट का तेल है उसके ऊपर जब यूरोपीय ममालिक का या फिर रशियन तेल के ऊपर जो है वो यूरोपीय ममालिक का डिपेंडेंस जो है वो ख़त्म होगा तो वो अमेरिका की जानिब रुख करेंगे। तो इसी वजह से वो ये चाह रहे हैं कि इसराइल के ऊपर दबाव डाला जाए कि वो ईरान के ऊपर हमला करे, और ईरान रिएक्शन के तौर पे फौरी तौर पे इसको बंद करे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ को, और उसके बाद अमेरिका के तेल का ही ऑप्शन यूरोप के पास बचे और यूरोप जो है वो फिर रशिया की बजाय इधर का रुख करेगा। तो ये इस वक्त नाज़रीन ताज़ा तरीन चीज़ें जो हैं वो चल रही हैं। ईरान बहरहाल इस वक्त मुकम्मल तौर पे तैयारी कर रहा है अपने तमाम इत्तेहादियों के साथ। दूसरी जानिब यमन जो है वो भी मुकम्मल तौर पे तैयार है। यमन नाज़रीन आने वाले दिनों के अंदर जो प्लानिंग ईरान की जारी है वो ये है कि यमन जो है वो बराह रास्त जो अमरीकी फ़ौजी अड्डे हैं, अमरीका के जो नेवल एसेट्स हैं उनको निशाना बनाएगा और अमरीकी फ़ौजी अड्डों को निशाना बनाएगा, जबकि ईरान जो है वो इसराइल को देखेगा, इसराइल के जो इत्तेहादी हैं उनको देखेगा, और ये इस वक्त मुकम्मल तौर पे प्लानिंग तैयार हो चुकी है। तो ये नाज़रीन इस वक्त ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं। इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह वारिस।